ओके तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला लगेगा मोलेलिटी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वन इज what mass of 95% calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो बेटा, आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए चीजें दी जाती हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी मान सकते हैं, मतलब ट्रिकी भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना है। देखो क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज होगा, कितने ग्राम यूज होगा। अगर हमारे पास HCl की आपको सारी कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, ठीक है, आपको मोलरिटी भी दे रखी है HCl के लिए 0.5 मोलर, ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट सिखाया था, तब हम क्या करते थे। देखो क्वेश्चन से, स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि कैल एक, ये अगर एक लेते हैं, देखो जो सामने लिखा होता है ना वो होता है, अगर ये एक मोल लेंगे तो HCl हमारे 2 मोल यूज होंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम ये 1 मोल लेंगे तो ये 2 मोल यूज होने हैं। तो हम ये देख लेते हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलेगा कि ये 2 मोल यूज हो रहे हैं तो ये 1 मोल यूज होगा, ऐसे मान लो। तो हमें ये पता करना है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने मोल हैं। अब मोलेरिटी वाले कंसेप्ट से हम यहाँ पे मोल्स पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, सिंपल है। देखो पहले तो आप ये बताओ, मोलेरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आप ये ml में लिखते हो तो यहाँ पे ml में लिख दो और 1000 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप यहाँ पे लीटर पे लिखोगे तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल मैथ्स है, तीन चीजों में से 2 चीजें आपको दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है, देखो मोलेरिटी दे रखा है, ये मोलेरिटी दे रखा है, आपको कितना दे रखा है लिख देते हैं हम। ये दे रखा है बेटा 0.5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है हमें। वॉल्यूम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 50 ml, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से। सिंपल मैथ्स, अगर आप सारी चीजें करोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो बिल्कुल आसान है। चलो करते हैं। अब इसको यहाँ पे यहाँ से लेके गए और n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। ओके 0.5 को मल्टीप्लाई करो 50 से और डिवाइड कर दो आप 1000 से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 1 से ये वाला 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। कितना हो गया, अगर आप बिल्कुल सिंपल मैथ्स में समझोगे तो ये 0 भी नीचे आ गई, और सिंपल 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और क्योंकि 3 0 नीचे हो गए, इसको नीचे लेके आए तो इसका मतलब क्या हो गया 0.025। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n की वैल्यू आ गई। और ये n की वैल्यू किसकी आ गई, HCl के लिए। मतलब सीधा सा है, आपको ये पता चल गया कि आपके पास HCl के 0.025 मोल्स हैं। ओके अगर बेटा देखो सिंपल यहाँ पे आओ, अगर HCl के 2 मोल होते तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना यूज होना था, 1, मतलब आधा। सोच के देखो ये 2 हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज होना है आधा, सीधा सा लॉजिक है। तो इसका मतलब ये अगर इतने मोल्स किसके हैं हमारे पास, ये किसके थे बेटा, HCl के। देखो क्वेश्चन में ये HCl है, तो अगर इतने मोल HCl के हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हुए, सीधा सा लॉजिक है, इसके हाफ। 0.025 का क्या कर दो आप, हाफ कर दो, यानी 0.0125, ठीक है। ये आगे बेटा हमारे पास मोल्स, ये क्या आ गए हमारे पास, ये मोल्स आ गए हमारे पास, इस बात का ध्यान रखो। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेकिन वो तो आपसे है ना मोल्स में नहीं पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि व्हाट मास, यानी कि कितना मास यूज होगा। आपसे इस चीज में नहीं पूछ रहा है, मोल्स में नहीं पूछ रहा है। कोई बात नहीं, आपको मोल्स से निकालना आता है, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सीधा सा लॉजिक है।
मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.0125। अब गिवन मास को हम m से लिख देते हैं। मोलर मास कौन सा होता है बेटा, जो फॉर्मूले से निकालते हो। फॉर्मूले से कैसे, कि जैसे कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारा 100 ग्राम आएगा। इन सबको सम किया तो हमारे पास कितना आ गया 100 ग्राम। तो मोलर मास जो आया यहाँ पे वो कितना हो गया हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ से मास आ गया हमारे पास। देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला, एक अलग से यहाँ से मैंने मास फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैंने 0.0125 को 100 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितना आ जाएगा मास, देखो 1.25 ग्राम आ गया। अब देखो ये तो चाल है हमारे साथ थोड़ा सा गेम करेंगे। एक सेकंड रुकना बेटा, ये ऊपर करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से देखना है। हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है हालांकि उन्होंने, और बच्चों को लगेगा कि 1.25 हमारा जो आंसर आया वो ठीक है, 1.25 देखो यही आया है देखा जाए तो थर्ड आंसर। लेकिन नहीं नहीं, उसने ना क्या कर रखा है, देखो ध्यान से देखना। उसने हमें ये दे रखा है, देखो इधर ध्यान से देखो। उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो 95%, ओके एक सेकेंड रुकना, देखो इस बात पे जाना है। तो देखो जीरो जानबूझ के उसने अब मतलब ऑप्शन में दे रखा है 1.25 ग्राम, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ तक करके आएंगे। आंसर क्या कैसे निकलेगा, देखो ये कह रहा है कि भाई आप अगर 95% प्योर है, 95% प्योर का मतलब क्या समझते हो बेटा, कि अगर 100 ग्राम लोगे ना, उसमें 95 ग्राम मतलब 5 ग्राम तो इम्प्योरिटी की है, मतलब 100 माने तो उसमें से 95 तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, और 5 ग्राम आपके पास क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक है, समझो इस चीज को। मतलब कोई सामान लिया आपने, मान लीजिए, ठीक है, उस सामान में ये कहीं ना 95% प्योरिटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम लोगे तब उसमें से 95 ग्राम मतलब ये सामान निकलेगा, 5 ग्राम की इम्प्योरिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो बेटा। हमें कितना लेना पड़ेगा, अगर 95 ग्राम, देखो समझो, अगर 95 ग्राम है, ठीक है, मिलता है, तब उस चाहिए, उसके लिए हमें 100 ग्राम चाहिए, लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। सोच के देखिए बेटा, अगर हमें 95 ग्राम सामान लाना है तो उसके लिए हमें 100 लाना पड़ेगा, तब जाके उसमें 95, दुकानदार से तो आप 100 ग्राम लाओगे तब जाके तुम्हें कितना मिलेगा, 95 ग्राम मिलेगा। क्लियर है, ऐसे होगा। अब 1 ग्राम चाहिए होता तो कितना हो जाता, 100/95, ठीक है। अगर ये 100% प्योर होता ना तो हमारा इतना ही चाहिए होता, 1.25 ग्राम। लेकिन हमें पता है कि 95 ग्राम चाहिएगा तो 100 ग्राम लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 ग्राम की उसमें उसके साथ में इम्प्योरिटी आएगी। अब हमें कितना चाहिए, 1.25 ग्राम चाहिएगा हमें। तो एक्चुअल में कितना कितना लाना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट, 100/95। देखो 95 के लिए 100 लाना पड़ेगा, एक के लिए इतना, और 1.25 के लिए कितना लाना पड़ेगा बेटा, 1.25 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 1.3 समथिंग कुछ 4 या 2 इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा, जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं उनमें फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा। देखो एक मिनट, मैं ऊपर करके दिखाती हूँ आपको। ओके, तो आपका जो ये यहाँ पे देखो, एक सेकंड क्लियर करती हूँ मैं अभी ये सारा। देखो इसमें एक्चुअल में हाँ 1.32 ये वाला आंसर आएगा बेटा, एक्चुअल में ये वाला आंसर आएगा। तो देखो लॉजिकली बच्चे, कुछ बच्चे ये वाला सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, वो कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो ये 1.32 क्यों आया, क्योंकि उसने 95% लिख दिया था। अगर वो 95% नहीं लिखता तो आंसर आता 1.25 ग्राम, 100% प्योर होता तो। लेकिन उसने इम्प्योरिटी की यूज किया है, इम्प्योरिटी इतना इम्प्योर है, इस वजह से फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया बेटा फोर्थ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड वाले। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस वन।
ठीक है, ये हमें डेंसिटी देखो सिग्निफिकेंट फिगर से, हालांकि अब इंक्लूड नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट, इसीलिए थोड़ा बहुत बता दिया था तुम्हें क्लास में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखो बेटा डेंसिटी क्या होती है, सब बच्चे जानते हैं डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी। सिंपल कंसेप्ट, जिसको नहीं पता है वो याद कर लो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। अब देखते हैं क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि इतनी डेंसिटी है, तो चलो डेंसिटी दे रखी है 2.15। चलो मास कितना दे रखा है, मास नहीं दे रखा है, तो चलो मास हमें फाइंड आउट करना है। और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5 ml। देखो ध्यान रखना, इसमें ग्राम पर ml है और यहाँ पे ml है, ठीक है, तो आंसर ग्राम में आ जाएगा, सीधा सा है। तो ये जरूर चेक करना होता है कि यूनिट जरूर सेम हो बेटा। देखो ग्राम पर ml और यहाँ पे ml, केमिस्ट्री में फिजिक्स में यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है आपका। ओके ठीक है, यूनिट्स तो बिल्कुल सेम चल रही हैं, तो हमने क्या करना है, मास निकालना है। तो सिंपल मैथ है ये हमारा, 2.15 इंटू 2.5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोचोगे कि इतना आसान क्वेश्चन है ना, वो बड़ी चालाक है, इतना आसान थोड़ी देंगे। 5 पॉइंट, जब इसको सॉल्व करोगे सिंपल मैथ से, तुम करके देख लेना, 5.375 आंसर आएगा कुछ। ठीक है, अब बच्चों का देखो, अब बड़ा मतलब कंफ्यूजन में आंसर देंगे। जैसे अगर इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5.37 5 × 10⁻³ ठीक है, ये भी तो वही वाली बात है। अरे बेटा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो 5 3 7 5 × 10⁻³ तो ये भी तो यही वाली बात है। फिर कहना क्या चाह रहा है, अगर इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दें तो 5.38, ये भी वही बात है। फिर कहना क्या चाह रहा है, देखो मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला क्वेश्चन, बच्चों ने गलत किया था। एक्चुअल में देखो क्वेश्चन कहाँ पे है, देखो ध्यान से समझना बेटा। ही इज सेइंग सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपको आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होता है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है बेटा, जब मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये है हमारा और ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो जो आंसर होता है ना बेटा, उसमें वो उतनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी होती है जो लिस्ट होती है। जैसे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम्हें सिखा रखी है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, ठीक है, तो आपके आंसर में आपको 2 तक सिग्निफिकेंट रखनी है। जो मतलब मल्टीप्लीकेशन में मान लो 6 चीजें मल्टीप्लाई हो रखी होती है और कहीं पे 1 आ जाता, तो मतलब 1 तक रखना होता, हमें मिनिमम रखने होते हैं। तो हमारा कितना रखना पड़ेगा, 3 या 2 नहीं रखना है, मतलब 2 रखना है। जो लिस्ट होता है, लिस्ट नंबर में जो होता है वो रखना है, तो हमने रखा 2 तक। तो अब इसका, अब ये आंसर कितना हो जाएगा, 5.3 नहीं रखे, ये सबको पता है, राउंड ऑफ सिखाते हैं हम, करते आए हैं। तो जब अगर 5 से ज्यादा हो जाए तो पहले वाले को बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाता है 5.4, यानी कि 2 पॉइंट्स तक रखना है। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास थर्ड। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलो अब आ जाते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाए या दोबारा से समझना हो तो आप मतलब मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, आ गया ना हमारे पास क्वेश्चन 2021 में। और याद रखना, अब 2024 वाला मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, अब आगे क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो गया है तो मैं बताऊंगी, शेयर कर देंगे बेटा। अब की बार भी इसी में से क्वेश्चन था, एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन था, तो ये सिंपल सा है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला, कंपाउंड वाला। ठीक है, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन करते थे। ठीक है, अब देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सेकंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन। ठीक है, यानी कि हमारे पास 78% कार्बन है। ओके, हम क्या करते थे एम्पेरिकल फॉर्मूले में, तुम्हें एक टेबल सी बनवाते थे, मैं ऐसे बेटा एक टेबल बना लो, ठीक है, और उसमें कुछ चीजें सिखा रखे हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते थे कि 1 2 3 जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी मास, गिवन मास होता था वो लिखते हैं, गिवन मास, ठीक है। परसेंटेज में देने का मतलब ये मान लेते हैं कि 100 में से दे रखा है। फिर उसके बाद क्या करते थे बेटा, मोल जो उसका एटॉमिक मास होता है वो लिखते हैं। तो देखो देखते जाओ क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 78% कार्बन है। तो कार्बन फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है कार्बन
एलिमेंट का नाम भी लिखना था, सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे गिवन मास और फिर एटॉमिक नंबर। तो ऐसे 1 और 2, बस दो ही दे रखे हैं, कार्बन और दूसरा परसेंटेज है हाइड्रोजन का। तो कार्बन और हाइड्रोजन, पहले तो ये देखो कितना दे रखा है। तो कार्बन दे रखा है बेटा 78%, चलो 78% हो जाए। हाइड्रोजन कितना है, रिमेनिंग हाइड्रोजन है, तो मतलब 100 में से 78% हमारे पास कार्बन हो गया, तो 22% क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ग्राम में मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं, परसेंट कम, 100 में से 78, और ये हम मान लेते हैं 22 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक, फिर हम लिखते हैं एटॉमिक मास, यानी कि उसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो कार्बन का कितना होता है बेटा 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास 1। ठीक है, ओके। अब डिवाइड करो, क्या हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, अगर ध्यान हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास को मोलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो गिवन कितना था 78, और हमारा एटॉमिक कितना है 12। ठीक है, डिवाइड करो। ऐसे ही 22 गिवन है, ठीक है, हमारा 22 ग्राम, और हमने किया है 1 से, तो ये आ गया हमारे पास 22। ओके, 78 को डिवाइड करो 12 से, या तो कट करके कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, या करते हो डायरेक्ट करते हो, तो ये ऑलमोस्ट आएगा बेटा तुम्हारा 6.5 के आसपास आएगा। ठीक है, 6.5 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स। फिर मैंने आपको सिखाया है क्या करते हैं बेटा, इतना तो नहीं हो सकता ना कि हाई कार्बन इतने हो जाए, इतने मोल्स हो जाए, ये हो नहीं सकते इतने तो होते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल, सिंपल रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों में जो छोटा होगा ना उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो 6.5 और 22 में से 6.5 वाली वैल्यू छोटी है, तो 6.5 को भी डिवाइड करो 6.5 से, और 22 को भी डिवाइड करो 6.5 से, दैट्स इट। ठीक है, अब किया तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, और जब 22 को 6.5 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.32 इसके आसपास आएगा बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, वैसे तो क्या करते थे, अगर यहाँ पे 1.5 आ जाता तो हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर देते थे। ठीक है, तो लेकिन अगर है ना, आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना, बड़ा ध्यान से, अभी मैंने ये कर दिया, हटा दिया, देखो अभी, तो ये ऑलमोस्ट 3 मान के चलते हैं। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, तो CH3 आया हमारे पास। देखो क्यों नहीं है, और आगे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों बताती हूँ। देखो जब ऑप्शन देखोगे ना, ये मैंने थोड़ा सा इरेज करके दिखाती हूँ, चलो अ, ये बात ध्यान से देखो, जितने भी ऑप्शन है ना, सब में कार्बन 1 है। तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 1 आया था हमारे पास, तो हाइड्रोजन के कितने रहेंगे हमारे, अप्रोक्सीमेट 3। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, बच्चे बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टीडीएस दिया है उन्होंने, ताकि बच्चे परेशान हो जाएं कि फुल नहीं आया, मतलब पूरा 3 4 5 ऐसे होल नंबर नहीं आया। ठीक है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखा है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। और मुझे अभी भी ध्यान है, ये वाला जब बच्चे करके आए थे, तो उन्होंने उनमें से कुछ एक दो बच्चे ने मुझे बताया था CH4 किया, और दूसरे ने ठीक किया था CH3। तो उनको लगा कि CH4 तो सुना सुना है, CH3 कहाँ सुन रखा है, और CH3 एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन उनको इस बात से मतलब नहीं है, उनको उन्होंने क्वेश्चन दिया बेटा कंसेप्ट मतलब बनाने के लिए, कि भाई बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूज हो गए थे बच्चों को, बच्चों ने CH4 जस्ट इसलिए आंसर कर दिया, उन्हें लगा CH3 नहीं होता है इस तरीके से। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, एग्जैक्ट में आंसर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 5th क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है पहले। अब कैसे गिनोगे कि किस में ज्यादा नंबर, बेटा देखो, मेरे पास दीक्षा ने शेयर की थी PDF, मैंने उसका बड़ा देखा। आपने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से, जैसे मैग्नीशियम के निकालने हैं, मान लो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स कैसे करने हैं, गिवन मास 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी हम बोलते हैं। तो मैग्नीशियम का कितना है बेटा, मैग्नीशियम का 24, 24 से डिवाइड कर लिया।
हमने इसको सॉर्ट आउट किया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ना उसी में एटम ज्यादा होंगे। दोबारा 6.022 इंटू 10 की पावर जितने मोल आए फिर उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करके ना देखोगे तो भी इन चारों में ये कंपेयर कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो अब सेकंड वाले के। कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है 1, मोलर मास कितना हो जाएगा देखो, एक ऑक्सीजन का 16, दो के लिए 32। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले में कैसे आ जाएगा? गिवन मास 1, मोलर मास कितना है लिथियम का देखो सब कुछ दे रखा है 7। और फोर्थ वाले में इजी, बहुत इजी क्वेश्चन 1 और 108। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये इजी कहाँ से है, कैसे करेंगे, इतनी कैलकुलेशन करनी क्यों है बेटा कैलकुलेशन है ना। देखो कैसे आएगा देखो पहली बात तो नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही बोलती हूँ, जैसे मैं अगर ये वैसा ही क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 4 दर्जन और 6 दर्जन इनमें से किस में केले ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 6 में ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसमें ज्यादा आ जाएंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे। सीधा लॉजिक ये है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसमें, इसमें कैसे पता किया कि ज्यादा किसमें है? बेटा देखो ऊपर वाले टर्म तो सेम है, 1 1 1। अब नीचे वाली वैल्यू जिसकी छोटी होगी वो नंबर ज्यादा आएगा। देखो अगर ऊपर वाली भी अलग अलग होती ना तो हमें करके देखना होता। अब ऊपर वाली वैल्यू सभी में सेम है, ध्यान से देखो इसमें। ठीक है, इन सभी में ऊपर वाली वैल्यू सेम है 1 1 1, दैट्स इट। तो अब ऊपर वाली वैल्यू अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा नीचे वाले पे डिपेंड करता है, और नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना बड़ा आंसर आएगा। तो सबसे ज्यादा मतलब अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम किस में आ जाएंगे तो थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड में। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन, देखो इतना इजी है लेकिन जानबूझ के घुमाने के लिए दे रखा है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, पता है भैया हमें। तो नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, और मास दे रखा है कार्बन 12 का, ग्राम में दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करती हूँ ना एक सिंपल सा लॉजिक कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो कुछ नहीं है, ये वैसे कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दे रहा है। ठीक है, तो कितने होते हैं 1 मोल में कितने कार्बन आएंगे, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कुछ भी नहीं सोचना है, 1 मोल यानी कि इतनी एंटिटीज 1 मोल कार्बन में। ठीक है, तो ये वाले मतलब जैसे 1 दर्जन चाहे पेन हो, 1 दर्जन पेंसिल हो, कुछ भी हो भाई, उसमें एटम कितने आएंगे, उसमें चीजें कितनी आएंगी 12। वैसे ही 1 मोल कार्बन दे दिया तो उसमें आएगा बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट्स इट। तो आंसर हो जाएगा सिक्स का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्स का। नेक्स्ट आते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन पे। ये पता है क्या बता रहा है कि एक एटम, देखो 1 मोल में कितने होते हैं, बच्चे ऐसे करके देखे तो भी यही आंसर आएगा। वही वाली बात कहना चाह रहा है वो, ये इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए कि 12 ग्राम में, बच्चे ऐसे करके देखेंगे 12 ग्राम अगर है तो उसमें 6.022 1 मोल, इस तरीके से तो अपने आप से ही समझ आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, पूछ ही वो रहा है। चलो बाकी क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तब तक। ओके, एक सेकंड रुकना बेटा। अ, ये वाली सेवंथ, बस भाई अब ज्यादा चला गया। ओके, यस, इसमें आ जाता है बेटा। अच्छा टाइम होने वाला है, कोई नहीं। एक है ना सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन भी इजी है बेटा, थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी कल की क्लास में हम बता देंगे। डेंसिटी दे रखी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मैंने समझा रखा है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा ml।
ठीक है, यानी कि 1.25 ग्राम पर ml। दूसरा दे रखा है मोलल। देखो मोलल का मतलब होता है, मोलल का मतलब होता है बेटा मोलरिटी, यानी कि 2 मोल्स पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। अब ध्यान से सुनो, ये भी अभी ना मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी। इनकी हेल्प लेके आसान है, कैसे करोगे देखो मैं बता देती हूँ।